योग तो आत्म दर्शन कराता है, परमात्मा से मिलाता है। योग की विद्या बहुत बड़ी विद्या है। तो आप रोज करें, एक दिन भी गैर हाजिर ना करें, तो फिर आपका रिजल्ट देखना कितना बढ़िया आएगा। आप पूर्ण स्वस्थ होंगे, तन के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी स्वस्थ हो जाएगा। अब मन को तो आप शांत नहीं रखते, हर समय कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग, और शरीर को अपना आराम देते हो, तो फिर बीमारी तो आएंगी ना। शरीर तो जरा सा टेम्परेचर कम हुआ, आज तो भाई गहरी नींद आ रही है, सोएंगे, तो ऐसे नहीं होता। जुनून के साथ जब किया जाता है तो शरीर की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो एब्सोल्युटली राइट डायरेक्शन में ना आए, सब सही काम करती हैं, सेल से लगाकर वो सिस्टम तक। और खाने पीने का ध्यान रखें। अभी तो जागरण की मुहिम चल रही है, वेट घटाओ पुरस्कार पाओ। वेट इतने बढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पेट हो गए, डर लगता है पेटों को देखकर। एब्डोमेन वेट शेप को बिगाड़ देता है, ना कपड़े अच्छे लगते, ना चलना अच्छा लगता, ना बैठना अच्छा लगता। पाल रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे इसे। और मैं 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। फैट सेल्स तो अपने आप में बहुत डेंजरस हैं ही, तो बहुत खतरनाक हैं। जो बार बार खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, रात्रि में देर तक जागरण करते हैं और लेट भोजन करते हैं, उनको तो फैट बढ़ाएगा ही। फैट भी बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, डिप्रेशन भी आएगा, लीवर फैटी भी होगा। 20 करोड़ लोग लीवर फैटी है भारत के अंदर। 20 करोड़ को डायबिटीज हो गया। 20-22 करोड़ बता क्या बीमारी है, ब्लड प्रेशर के शिकार है। 3 लाख लोग हर साल ब्लड प्रेशर से, 3 लाख डायबिटीज से, 3 लाख हार्ट प्रॉब्लम से, कितने लोग मर रहे हैं। अगर योग करें तो ये समस्या पूरी तरह समाधान हो जाएगा। तो योग रोज करें। और ये बच्चे आए हैं, कुछ खुशी की बात है, 4-5 बच्चे हैं। अगर ये बच्चे लगातार करेंगे तो इनका ब्रेन सुपर ब्रेन हो जाएगा, नहीं तो मौत का समान तो बतेरा आएगा। ये हर समय आंखों के सामने रहेगा, इसमें कुछ न कुछ आप देखते रहेंगे, तो आपके ब्रेन सेल्स को, ब्रेन टिश्यूज को डेड कर रहा है, ब्रेन के फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है फोन। इसके जो वाइब्रेशन निकलते हैं बहुत हार्मफुल है। तो बच्चों, सुबह ही जल्दी उठो, योग करो, और फिर आप जो चाहेंगे वो आपको सफलता मिलेगी। सक्सेस कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है पुरुषार्थ से, पराक्रम से, मेहनत से मिलती है। तो आप रोज योग करें। सुबह ही सूरज निकलने से पहले उठें, पानी पिएं, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन करें। आप ये रियल जूस पी रहे हैं, झूठे जूस, उनके ऊपर एक छोटा सा एक और टैग मार्क लगता है, वो ऐसा लिखते हैं जो दिखाई ना दे। कैसा लगाते हैं, उसमें दिखते हैं नॉट ए रियल जूस, ये तो फ्लेवर है और इनमें चीनी है। तो इनसे बचेंगे। और कोल्ड ड्रिंक से बचेंगे। कोल्ड ड्रिंक बहुत हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक है, इसे बिल्कुल नहीं पीना। अगर आपको बचना है, आपके कैल्शियम को निकालेगा, प्रोटीन्स को निकालेगा, विटामिन को निकालेगा, पाचक रसों को निकालता है कोल्ड ड्रिंक्स, तो इसे नहीं पिए। और सबसे खतरनाक है फास्ट फूड। पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और अचंभित हैं। उठाने के सबसे टॉपेस्ट बच्चे वहां से खड़े होते हैं ठेलियों पर। मेरी क्लासेज होती हैं, 7 क्लास करता हूं मैं रोज ध्यान के योग की, यही काम है, मेन काम यही है, और तो सब अपने आप ही होगा। टॉपेस्ट जो अपने आप को धनी मानते हैं, मैं वहां ठेलियों पर पुड्डे होकर वो खा रहे हैं, बर्गर, चाउमीन और मोमोज। कैंसर होगा, कोई बच नहीं पाएगा, कैंसर होगा उन्हें, और जितना कमाया है वो निकल जाएगा वहां। तो अपने बच्चों को फास्ट फूड से बचाएं। और उनके अंदर एक ऐसा केमिकल डाला जाता है, उसको मैं बता रहा था, बच्चा ऐसा केमिकल है जहां जाते ही हमारी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है एक्टिवेट हो जाती है, मुंह से पानी आने लगता है, और उन्हें फिर घर का भोजन भी अच्छा नहीं लगता। वो जहर उसमें डाला जाता है, जब भी तो वहां जाके हाँ, वो बच्चे ने बोला था अजीनोमोटो नाम का एक वो डाला जाता है उसके अंदर केमिकल। तो भैया उससे जरूर बचें। ये मोमोज, ये बर्गर, ये चाउमीन,
ये बिल्कुल नहीं खानी, घर की चीजें खाओ अगर बचना है तो। आपकी जीवनी शक्ति का नाश करता है फास्ट फूड। जीवनी शक्ति जो जीवन को चलाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर जिसे आप बोलते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं खाना। घर की चीजें खाओ अगर बचना है। आपके ब्रेन को बहुत डिस्टर्ब करती है, तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं। नहीं तो वजन भी बढ़ेगा, दिमाग धीरे धीरे सुस्त हो जाएगा, बहुत तरह की बीमारी आ जाएंगी, लीवर फैटी हो जाएगा, किडनी के अंदर कोई बड़ा हमारा पार्ट कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो फास्ट फूड नहीं खाना और कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, रियल जूस नहीं लेने। और सबसे बड़ी बात, घर का भोजन सबसे अच्छा भोजन होता है। घर का भोजन करना है और सुबह ही पानी पीना है। सब पीते हो पानी सुबह ही? जो पानी नहीं पीता सुबह ही, हाँ भैया। और चश्मा लगा के योग नहीं करना बाबू, चश्मा लगा के ही योग नहीं करना। प्राणायाम ध्यान जब भी करें चश्मे को उतार के करें, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। और चश्मा तो उतर ही जाएगा। मेरी 58 साल की एज है, 58 साल की, और मुझे छोटे से छोटे और बढ़ती जा रही है आई साइट। कभी आ ही नहीं सकता जो योग करता है, नहीं तो योग विद्या झूठी हो जाएगी, मतलब ही नहीं है। सूरज की रोशनी में करते हैं। 93% भारत ने पूरी दुनिया के 93% में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ना। जो जितने दर्द आ रहे हैं सब विटामिन डी की कमी से आ रहे हैं। तो आप निकलते सूरज के प्रकाश आपको मिल रहा है, और ये पवित्र प्रांगण मिल, तो ये प्राण शक्ति, ये प्राण है प्राणों का। ये बहुत बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं ना। तो हमारे 5 प्राण हैं, इनकी आहुति लगती है, तो बहुत बड़ा यज्ञ होता है। प्राण की अपान में अपान की, समान में समान की, उदान में और उदान की व्यायाम में बहुत बड़ा महायज्ञ होता है प्राणों का। आपके प्राण दुष्ट होते हैं, 5 प्राण 5 प्राण। ये चमन बैग ये है डॉक्टर प्राण विज्ञान था और के बगल में बैठे। इसने पूरा अष्टांग विज्ञान पढ़ा है, इसने पूरी एनाटॉमी पढ़ी है, एमएससी की है योग और नेचुरोपैथी से। उन्होंने तो पूरा पढ़ा है, ये करते भी हमको बहुत लाभ मिलता है। ज्ञान देने से ही बढ़ता है। बहुत बड़ा, बहुत मजेदार विषय है योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का। इसे पढ़ते भी मजा आता है, इसे करते भी मजा आता है, इसे कराते भी मजा आता है। कि पता ही नहीं लगता कब समय निकल गया। बाबा रामदेव जी लोक क्षेत्र में है, स्वामी क्रमवीर जी यूनिवर्सिटी में है, सब योगी लगे पड़े हैं। हम बहुत बड़ा करेंगे डीएवी में, यहाँ भी बड़े स्तर पर होगा, हर ब्लॉक स्तर पर होगा, तहसील पर, जिला मुख्यालय पर। और 1 तारीख से ये शुरू हो गए हैं और खूब अच्छे से 21 दिन तक मनाए जाएंगे। तो आप भी इस योग के त्योहार को अच्छे से धूमधाम से मनाएं, क्योंकि आप बहुत बड़े योगी हैं। जब भी तो योग कर रहे हैं, नहीं भैया बड़े तो रहे हैं। जो योग करता है और ये आपकी कमाई उस डायरी में लिखी जाएगी जिस पर किसी की कलम नहीं चलती। ये सीधे परमात्मा की डायरी में इस समय आपका लिखा जाएगा। ये योग विद्या जो आप यहाँ करते हैं, एक एक सेकंड आपकी